नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ISBM टीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शख्सियत महाराजा हरि सिंह और उनकी प्रजा पर आधारित खबर पर। दरअसल में महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक जिन्होंने 1947 में भारत के साथ विलय के एक ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर किए। उनकी प्रजा के लिए किए गए कार्य जैसे दलितों के लिए मंदिरों के द्वार खोलना और सामाजिक सुधार आज भी चर्चा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके शासनकाल और प्रजा के जीवन से जुड़ी कुछ अनकही कहानियां और हाल की खबरें क्या कहती हैं? आज के इस खास सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उन पन्नों में और साथ ही बताएंगे कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या नया हो रहा है। दरअसल में कश्मीर का इतिहास हमेशा सही रहस्यों और विवादों से भरा रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की घाटी में राजा हरि सिंह के शासनकाल और उनकी प्रजा की धार्मिक संरचना को लेकर कई सवाल उठते हैं। आखिर क्यों उनकी प्रजा में मुस्लिम बहुसंख्यक थे? कश्मीर घाटी में हिंदू पहले आए थे या मुसलमान? इन सवालों के जवाब में इतिहास के पन्नों में छिपे, जिन्हें समझने के लिए हमें कश्मीर के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में झांकना होगा। महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक थे, 1925 से 1947 तक शासन किया। वो डोगरा वंश के हिंदू राजा थे, लेकिन उनकी प्रजा में मुस्लिम आबादी का बहुमत था। 1941 में जनगणना आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर रियासतों में लगभग 77% मुस्लिम और 20% हिंदू थे। कश्मीर घाटी में तो मुस्लिम आबादी भी अधिक थी। इसका कारण घाटी का ऐतिहासिक और धार्मिक परिवर्तन था जो सदियों पहले शुरू हो चुका था। कश्मीर का इतिहास प्राचीन काल से समृद्ध रहा है। हिंदू मिथकों के अनुसार कश्मीर को महर्षि कश्यप ने बसाया था, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा। नीलमत पुराण में कहा गया कि कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की झील थी, जिसे कश्यप ऋषि ने सुखाकर बसाया था। प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव था। महाभारत काल में गणपत यार और खीर भवानी जैसे मंदिरों का उल्लेख मिलता है, जो आज भी मौजूद है। इस दौर में कश्मीर शैव दर्शन और बौद्ध धर्म का केंद्र था। 12वीं सदी तक कश्मीर में हिंदू और बौद्ध आदि प्रमुख थे, लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा। इतिहासकारों के अनुसार कश्मीर में इस्लाम के प्रवेश सूफी संतों और व्यापारियों के माध्यम से हुआ। 1128 से 1150 ईस्वी में राजा जयसिंह के शासनकाल में कुछ मुस्लिम समुदाय कश्मीर पहुंचे और उन्हें रहने की अनुमति दी गई। इसके बाद मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक रिंचन था, जो मूल रूप से बौद्ध था। 1320 के आसपास सूफी संत बुलबुल शाह के प्रभाव में उसने इस्लाम अपनाया और सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से शासक बना। रिंचन के शासन में श्रीनगर में पहली मस्जिद बनाई गई। इसके बाद शाह मीर ने 1339 में कश्मीर पर शासन शुरू किया, जो पहला मुस्लिम राजवंश था। इस वंश के शासक सिकंदर बुत शिकन के समय यानी 1389 से लेकर 1413 तक के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। सिकंदर ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया और मंदिरों को नष्ट करने के लिए अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई हिंदू और बौद्ध परिवारों ने इस्लाम अपनाया या घाटी छोड़कर जम्मू कांगड़ा जैसे क्षेत्रों में चले गए। सूफी संतों जैसे सैयद अली हमदानी ने भी इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निचले वर्ग के लोगों को इस्लाम की ओर आकर्षित किया, क्योंकि उन्हें सामाजिक समानता का अवसर देता था। इस तरह 14वीं सदी के अंत तक कश्मीर घाटी मुस्लिम बहुल हो गई। हालांकि कई कश्मीरी पंडितों ने अपने हिंदू सरनेम जैसे भट्ट, लोन और गनी को बनाए रखा, जो उनकी प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। मुगल काल में कश्मीर पर मुस्लिम शासन और मजबूत हुआ। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब जैसे शासकों ने कश्मीर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इस दौरान इस्लाम का प्रभाव और बढ़ा। 1752 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर पर कब्जा किया, जिसके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों पर अत्याचार हुआ। 19वीं सदी में सिख महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को अपने राज्य में शामिल किया और बाद में डोगरा राजा गुलाब सिंह ने 1846 में ब्रिटिश संधि के तहत जम्मू और कश्मीर पर अधिकार किया। हरि सिंह के समय कश्मीर घाटी की आबादी मुख्य रूप से मुस्लिम थी, लेकिन जम्मू में हिंदू और सिख अधिक थे। डोगरा शासन में प्रशासन और सेना में हिंदुओं, खासकर राजपूतों का वर्चस्व था, जिससे मुस्लिम आबादी में असंतोष बढ़ा। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1930 के दशक में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डोगरा शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 1947 में भारत की आजादी के समय हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थित कव्वाली हमले के बाद उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस निर्णय में स्थानीय नेता और जनता का भारत के प्रति समर्थन भी महत्वपूर्ण था। कश्मीर में हिंदू और बौद्ध पहले से बसे थे, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद इस्लाम का प्रभाव पड़ा। मुस्लिम शासकों, सूफी संतों और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की घाटी को मुस्लिम बहुल बनाया गया। हरि सिंह की प्रजा में मुस्लिम बहुमत का कारण यही ऐतिहासिक परिवर्तन था। आज भी कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता इसके इतिहास की गवाही देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपसे पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।